हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सुपर थर्टी क्लासेस वीवर में। तो आज बात करते हैं। आज एक नया टॉपिक फिर है और उसी का पार्ट है। तो व्यंजनों का वर्गीकरण का उच्चारण स्थान की हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आप सीधे से बात कर सकते हैं कि समझ सकते हैं कि अघोष और सघोष की बात करेंगे हम, और कौन सा उच्चारण स्थान कहाँ से कैसे बोला जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले मैं अघोष और सघोष की बात करता हूँ। तो पहला और दूसरा जो होता है वो अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा होता है वो सघोष होता है। आप समझ सकते हैं कि कंठ से का खा गा घा या पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा सघोष। अब पहला दूसरा इसमें कौन सा है वो आप समझ लो। वो ये है, पहला ये है और दूसरा ये है। पहला दूसरा ये है और पहला दूसरा ये है और तीसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है और पांचवा ये है। ठीक है, समझ जाओ आप। तो पहला दूसरा अघोष और तीसरा चौथा पांचवा सघोष। अब हम बात करते हैं कंठ। का खा गा घा या जो होते हैं जो कंठ से बोले जाते हैं, तालु से। का खा गा घा या अकहु विसर्जय नाम कंठः, ऐसे याद कर सकते हैं। तालु चा छा जा झा वहाँ ये इच्यूस चाना नाम तालु, ऐसे याद कर सकते हैं। मूर्धा, मूर्धा क्या होता है? मुंह के भीतर की छत का अगला भाग, यानी कि ऋतु रसाना नाम मूर्धा, यानी कि टा ठा डा ढा ण। और उप दंत क्या होता है? ता था दा धा न, दंत दांत की सतह से बोले जाते हैं। ओष्ठ दोनों ओंठों से पा फा बा भा म। उसके बाद तालव्य, तालु से सा और या, और वत् से सा और रा और ला, और दंत्योष्ठ हुआ वकारस्य दंतोष्टम। उसके बाद मूर्धन्य ऋतु रसा र श श श, और उसके बाद स्वर यंत्रियाँ हा, और उसके बाद उत्क्षिप्त जिनके उच्चारण में जीव ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे को आए उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त कहते हैं, और छिपे हुए होते हैं ये। अब हम बात करते हैं आगत घृत ध्वनियाँ का खा जा और फा। उसके बाद हम बात करते हैं अयोगवाह, अयोगवाह अंग और आ। अब बात करेंगे अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर बताओ। अब अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर होते हैं? पहले मैं बात करता हूँ अनुस्वार, अनुस्वार और अनुनासिक की मैं बात करूँगा। सबसे पहले अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम निकलती है, जैसे अंग, अंक, अंश आदि। आगे बात करते हैं अनुनासिक के उच्चारण स्थान में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक सांस निकलती है, जैसे आंत, गांव, चिड़िया आदि। आगे बात करते हैं अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ड पर बिंदु लगाया जाता है, क्योंकि यह एक व्यंजन ध्वनि है। आगे बात करते हैं अनुनासिक स्वरों पर द्विचंद्र बिंदु लगाया जाता है। उसके बाद तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, जैसे अंगुष्ठ, दांत, दंत और अंत। उसके बाद तद्भव स्वरूपों में चंद्र बिंदु लगता है, जैसे अंगूठा, दांत, आंत, गांव, आंगन, सांचा और आंख और अंगना। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा में वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। वाक्य में सबसे छोटी इकाई उपवाक्य है, और उपवाक्य से सबसे छोटी इकाई पदबंध है, और पदबंध से छोटी इकाई पद है, और पद से छोटी इकाई अक्षर है। अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। आगे मैं बात करूँगा नेक्स्ट घावड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घावड़, घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? वो है कंठ है। कौन सा है? कंठ है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? वो है कंठ है। आगे हम बात करते हैं संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा है। ये आ चुका है पेपर में। ज्ञा वर्ड किन वर्णों के संयोग से मिलता है? जा और वहाँ, यानी उसे बोलते हैं ज्या। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ड के बाद आता है? का के बाद आता है। और उसके बाद हिंदी की सा ध्वनि है, तालव्य है। सा ध्वनि तालव्य है और अघोष महाप्राण भी है। और छा वर्ड किसके योग से बना है? क अशा, का अशा। और यारा लावा किस व्यंजन के अंदर आते हैं? अंतस्थ व्यंजन के अंदर आते हैं। महाप्राण वर्ड का अर्थ क्या होता है? जिसके उच्चारण स्थान में श्वास लेने में अधिक समय लगता है वो महाप्राण कहलाता है।
हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये यूपी टेट में आए हुए हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है उसे क्या कहते हैं? ऊपर के दांतों से दंते कहते हैं। ऊष्म व्यंजन है कौन कौन से होते हैं? सा 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 हा होते हैं। श श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालब में। उसके बाद य ड का उच्चारण स्थान है नासिक के। अयोग वहाँ का कहा जाता है अनुस्वार एवं विसर्ग को। फिर अर्धस्वर कौन कौन से होते हैं? या और वा होते हैं। या रा ला वा चारों मान लिए। टावर में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? मूर्धन्य व्यंजन में आता है। और अयोग वह कहा जाता है विसर्ग और अनुस्वार को कहा जाता है। आगे हम बात करेंगे, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद बताओ। दो होते हैं उच्चारण के स्थान पे, स्वर और व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। आ ई उ ए ऐ ओ औ। किसी स्वर के उच्चारण में लगाने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। उसके बाद टा वर्ग से संबंधित व्यंजन बताएं। टा वर्ग में अणा वही आता है, अणा। और हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ड होती है। आगे हम बात करेंगे अर्धस्वर। ये वाला क्वेश्चन हो ही गया है। शाह वर्ड जो वर्ड किसके योग से बनता है? क और शाह के वर्ड में बनता है। दंत वर्ड ता होता है। उसके बाद हिंदी शब्दकोश में अंग और आ वर्ड से पहले आता है। अंग आ वर्ड से पहले आता है हिंदी में। अब बात करेंगे आगे, अनुनासिक और निरुनासिक। हिंदी स्वरों में स्वरों का उच्चारण और अनुनासिक और निरुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है जो स्वर के बाद व स्वर से स्वतंत्र आते हैं। अनुनासिक ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। उच्चारण स्थान में लघुता रहती है, जैसे गांव, आंख, दांत आदि। निरुनासिक में क्या होगा? केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरुनासिक कहते हैं, जैसे अपना, आप, इधर, उधर, घर आदि। विसर्ग क्या कहता है? यह व्यंजन है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है। संस्कृत भाषा में इसकी व्यावहारिकता विद्यमान है, जबकि हिंदी भाषा में इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में आज भी उपयोग होता है, जैसे स्वतः, दूध, दूध और अतः, ऐसे करके प्रयोग होते हैं विसर्ग वाले। आगे हम बात करेंगे कंठे ध्वनियाँ कौन सी होती हैं। कंठे ध्वनियाँ कौन सी हैं? वो हैं का और खा। मूर्धन्य कौन कौन से हैं? या और डा। उसके बाद अल्पप्राण कौन कौन से हैं? का और खा। ठीक है। उसके बाद नासिक के व्यंजन कौन सा है? यमन गणनम। उसके बाद ए आई वर्ड क्या कहलाते हैं? कंठ तालव्य। उसके बाद अयोगवा वर्ड कौन से हैं? अंग और आहा। और किस शब्द में द्वितीय व्यंजन का प्रयोग है? दिल्ली। सा और हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? वो संघर्षी ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। कौन सा घोष वर्ड है? घोष ये है। हाँ, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। छा वर्ड, छा ध्वनियाँ किससे अंतर्गत आती हैं? संयुक्त वर्ड के। अघोष वर्ड कौन सा होता है? सा महाप्राण का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वर ध्वनियों का सामान्य परिचय। स्वर ध्वनियों का सामान्य परिचय। जीभ का भाग, अग्रस्वर और मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्रस्वर में कौन कौन जाती हैं? ई और ए आय। अग्र में ई और ए आय ये होती हैं, अग्रस्वर में आती हैं। अग्र में ई और ए आय। मध्य में आ आता है और पश्च में आ और बड़ा आता है। आगे बात करेंगे मुखाकृति।
इधर प्रयत्न के आधार पर और चाहे प्रयत्न के आधार पर अवयवों द्वारा अवरोध